आज के लेक्चर में चंद छोटी मोटी चीज़ें हैं वही डिस्कस होंगी, जिनमें सबसे पहले जो है मैं कैलेंडर से रिलेटेड दोबारा बताना चाहूँगा, उसको ऐड हम किस तरह करते हैं या एक्टिविटी को किस तरह एलोकेट करते हैं। उसके बाद हम अगर आप प्राइमावीरा आपने इंस्टॉल करके देखा होगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी जो ऐड हुई है वो डॉलर्स में ऐड हुई है। अब जब आप पाकिस्तान के सिनेरियो में प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको पाकिस्तानी रुपी में सारा आपने कॉस्टिंग वगैरह शो करवानी होती है। तो वो करेंसी एडिशन में कोशिश करूँगा आप लोगों को बताऊँ। फिर उसके बाद रोल्स एंड रिसोर्सेज हम किस तरह ऐड करते हैं, और एक छोटी सी हमारे पास ऑप्शन होती है रिसोर्स लेवलिंग की, वो हम देखेंगे। फिर हमारी जो डिफरेंट बार्स हमें नज़र आती हैं उनके हम कलर्स वगैरह किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलम्स की मज़ीद एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह हो सकती है। फिर एक ऑप्शन हमारे पास ग्रुप एंड सॉर्ट का होता है, उसको हम देखेंगे किस तरह यूज़ करते हैं। और एंड पे मैं बताऊंगा कि इसकी हम रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट करते हैं, जिसका बाद में फिर हम प्रिंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन मैं स्टार्ट करूंगा कि हम अपना प्रोजेक्ट किस तरह ओपन कर सकते हैं। एंटरप्राइज पर गए, प्रोजेक्ट्स पे मैंने क्लिक किया, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे। और लेट्स सपोज मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्राइमावीरा जो है इसी प्रोजेक्ट को ओपन करेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट्स वाली टैब है ये मुझे फ़िलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके क्लोज़ कर दूँगा। अब मेरे पास एक्टिविटीज़ जो मैंने ऐड की हुई थी और जो मैंने उनमें रिलेशनशिप जितनी भी वो चीज़ें हमने कल देखी, वो WBS बनाया, एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन किया हर लेवल में, और फिर उनकी जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो भी बनता था वो रिलेशनशिप हमने प्रीडिसेसर बनता है तो प्रीडिसेसर में जाके असाइन कर दिया उस एक्टिविटी को, अगर सक्सेसर बनता है तो सक्सेसर में जाके असाइन कर दिया उसको। और उसका स्टेटस हमने उसकी जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है वो हम ऐड कर सकते हैं। और जब कंप्लीशन पे हम पहुंचेंगे किस एक्टिविटी के तो तब क्या ड्यूरेशन होगी। फिर अगर आप उसकी लेबर कॉस्ट ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि आपको ऑब्वियसली जब आपने BOQ बनाया होगा और आपने रिसोर्स लिस्टिंग अपनी की होगी तो वो उन डॉक्यूमेंट से ही आपको पता लगेगा, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। फिर इस एक्टिविटी की परसेंटेज कंप्लीशन देख देंगे। अगर तो आप एक्सकेवेशन के काम पर हैं, वो आपको पता है वो फीट क्यूब में हो जाएगी, या मीटर क्यूब में अगर चल रहा है उसमें हो जाएगी, या अगर यार्ड्स में चल रहा है तो यार्ड क्यूब हो जाएगी। तो उस एक्टिविटी की जितनी एक्सकेवेशन हुई होगी डिवाइडेड बाय BOQ में जितनी करनी है, तो वो उसकी टोटल परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। अगर आप इसकी ड्यूरेशन परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास इस एक्टिविटी के टोटल 5 ड्यूरेशन थी और 2 दिन ये एक्टिविटी इस पर काम हो चुका, तो 2/5 = 100 करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन परसेंटेज निकल के हमारे पास आ जाएगी। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो आप यहाँ से जब आप एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन कर देंगे तो इन डिटेल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जर्नल में जाकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि कैलेंडर, कल भी बताया था, दोबारा मैं बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं रिपीट करना चाह रहा था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आसान है। इसमें यह है कि आपने अगर अपने प्रोजेक्ट पे एक ही कैलेंडर रखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड तक हम इमेजिन कर लेते हैं कि 7 डेज पर वीक आपने काम करवाना है और 10-10 घंटे आपका एक दिन काउंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि प्राइमावेरा की नज़र में एक दिन 10 घंटों के बराबर हो जाएगा। भले आप रियल वर्ल्ड में हमारा जो एक दिन है वो 24 घंटों पर मुश्तमिल होगा, लेकिन प्राइमावेरा को आपने कमांड दी है 10 घंटे काम होगा एक दिन का, तो प्राइमावेरा एक दिन को काउंट करेगा 10 घंटों में। तो 10 घंटों के बाद उसका अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने 8 घंटों का एक दिन रखा है तो 8 घंटों के बाद प्राइमावेरा में वो दूसरा दिन
आगे 8 घंटों से ऊपर जाएंगे तो वो फिर दूसरा दिन काउंट कर लेगा उसको। ये चीज़ होगी। तो यहाँ से हमने जिस भी एक्टिविटी को अगर आपने एक्टिविटी को कैलेंडर अलॉट करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, और एज अ होल पूरे प्रोजेक्ट को भी आप क्रिएट करके अलॉट कर सकते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी को मैं कैलेंडर देना चाहता हूँ 7 डेज पर वीक का। तो मैं यहाँ से इसको 3 जो डॉट्स थे इस पर क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद मैंने प्लस का साइन दबा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखेंगे कि मेरे पास 7 डेज पर वीक वाला कैलेंडर अवेलेबल यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर मेरे पास 6 डेज पर वीक वाला कैलेंडर मौजूद है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या कि 7 डेज पर वीक वाला कैलेंडर जनरेट करूँगा, और उसके बाद फिर मेरे पास वो इन ऑप्शंस में अवेलेबल होगा तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो कैलेंडर को जनरेट करने के लिए हमने एंटरप्राइज पर जाना है। एंटरप्राइज पर जाने के बाद कैलेंडर्स पे मैंने क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ रखनी है जहन में कि आपने इसको ग्लोबल पे चेक कर देना। आप एक्टिविटीज़ के लिए अलग से कैलेंडर बना सकते हैं अगर आप डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, और उनका कैलेंडर अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं जो स्पेसिफिकली रिसोर्स ओरिएंटेड होगा, तो उसका कैलेंडर यहाँ से बना के हम शेयर कर सकते हैं, एलोकेट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक्टिविटीज़ की बेस पर ही बनाऊंगा। तो मैंने इस ग्लोबल को चेक किया, और इस इनमें से किसी भी जो भी आपको सामने ऑप्शन नज़र आ रही है किसी पर भी आप सेलेक्ट करके आप ऐड का बटन दबा दें। जब आप ऐड का बटन दबाएंगे तो अगेन आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, उसको हम फिर मॉडिफाई कर लेंगे। अब जब मैंने उसको सिलेक्ट किया तो ये मॉडिफाइबल है। मैं लिखता हूँ 7 डेज पर वीक। अब ये 7 डेज पर वीक आ गया। अब इसको मैंने एडिट करना है तो मैं मॉडिफाई पर गया। मॉडिफाई में मुझे रिक्वायर्ड था 10 घंटों का, मैं करना चाह रहा था तो मैं इसको 10 घंटे ही रहने दूंगा। अगर आपने 8 करना है तो आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब मुझे वर्क वीक चाहिए 7, मतलब कि कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये जो कलर्ड बॉक्सेस हैं इसका मतलब है प्राइमावेरा की नज़र में सैटरडे और संडे ऑफ है। तो इसको मैंने ख़त्म करने के लिए क्या करना है, वर्क वीक पर गया और सैटरडे संडे पे मैंने 10-10 ऐड कर दिया और मैंने ओके दबा दिया। अब ये कैलेंडर जो है जो मैंने मॉडिफाई किया ये 7 डेज पर वीक का बन गया और मैंने ओके क्लिक कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले आपने इसको चेक लाजमी करना है। इसको जब आप चेक करेंगे तो अब ये कैलेंडर जो है हमारा एक्टिवेट हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। और अब इस एक्टिविटी को मैंने 7 डेज पर वीक का कैलेंडर एलोकेट करना था। अब मैं इसको यहाँ से ऑप्शन में मुझे शो हो रहा है। पहले ये ऑप्शन में शो नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं किया था। अब मैंने ये कैलेंडर क्रिएट कर दिया है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं प्लस का बटन दबा दूंगा और ये मेरे पास आ चुका। अब जब भी आपने किसी भी एक्टिविटी की कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, एक्टिविटी की कोई ड्यूरेशन चेंज करनी है, या एक्टिविटी को कोई कैलेंडर एलोकेट करना है, या प्राइमा वीरा को अपडेट करना है, तो हमेशा आपने यहाँ पर हमारे पास ये आइकन अवेलेबल है स्केड्यूल का। इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट F9 का बटन भी दबा सकते हैं। जब आप स्केड्यूल का बटन दबाते हैं तो वो आपसे पूछेगा करंट डाटा डेट, कि आप की करंट डाटा डेट क्या है। वो अकॉर्डिंगली आप उसको उसमें मॉडिफिकेशन कर दें। डाटा डेट का मैं बता चुका हूँ। डाटा डेट आप उसको एडिट कर दें और स्केड्यूल पे क्लिक कर दें। अब इससे होगा क्या, इससे होगा यूं कि आपने ये जो कैलेंडर एलोकेट किया था इसके अकॉर्डिंगली उसके टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट की वैल्यूज को कंसिडर करते हुए इसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन को वो एलोकेट कर देगा। उसकी स्टार्ट डेट और उसकी फिनिश डेट वो कैलकुलेट करके हमें प्राइमावेरा पे शो कर देगा। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरी चीज़ की तरफ, करेंसी आपने कैसे ऐड करनी है।
करेंसी के लिए सबसे पहले हम जाएंगे एडमिन पे। एडमिन से करेंसीज आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी आप ये देखें यहाँ पर डिफरेंट करेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन ये PKR की अवेलेबल नहीं थी, ये मैंने खुद ऐड की है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फ़िलहाल यहाँ से डिलीट नहीं होगी क्योंकि इसको मैंने दूसरी ऑप्शंस में सेलेक्ट किया हुआ है। ये एक मिनट, यहाँ से पहले मुझे हटाना पड़ेगा इसको। ये देखें, अब मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज PKR की करेंसी ऐड करनी है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले ऐड पर क्लिक करूँगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद मेरे पास करेंसी नेम आ गया, तो मैं करेंसी नेम में लिखूँगा पाकिस्तानी रुपी, और इसका सिंबल मेरे पास होगा PKR। अब एक्सचेंज रेट, प्राइमवेरा में जब भी आप एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो वो US का जो डॉलर है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं। तो आज के केस में अगर आप देखें तो ये गालबन एक्सचेंज रेट हमारा, एक मिनट मैं नेट से चेक कर लूँ कितना है। तो ये हमारा बनता है आज की डेट में, एक US डॉलर जो है वो 160.65 रुपीज़ के बराबर है। इसको मैंने एंटर करके ओके कर दिया। अब ये मेरी करेंसी ऐड हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ अभी मैंने जनरेट किया करेंसी, एलोकेट फ़िलहाल नहीं की। एलोकेशन के लिए मैं क्या करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और यूज़र प्रेफरेंस पे चला जाऊँगा। यूज़र प्रेफरेंस पर जाने के बाद मैं करेंसी पर आऊँगा और करेंसी से मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो PKR का होगा पाकिस्तानी रुपी, वो मैं ऐड कर दूँगा। अब जब मैंने इसको ऐड की तो मेरा जितना भी प्रोजेक्ट होगा इसमें जो भी मैं कॉस्टिंग करूँगा वो मेरी कॉस्टिंग PKR यानी कि रुपीज़ में शो होगी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये चीज़ हमें PKR में शो हो रही है। आपने जितने भी रिसोर्सेज, आपने आपकी जो कॉस्टिंग हुई है ओवरऑल, आपका जो पैसा खर्च हो रहा है इस प्रोजेक्ट पे, ये एक्चुअली EVM एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं। आप जब इस पे इसकी कॉस्टिंग एक्टिविटीज़ को कॉस्ट एलोकेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो है हमारे पास एक चार्ट जनरेट करके दे देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी कितनी कितनी कॉस्ट आएगी। यानी कि ये जो ग्राफ होता है ये टाइम और कॉस्ट के बीच हमें जनरेट करके दे देता है। तो हमें पता लगता रहता है कि अक्टूबर में कितनी कॉस्टिंग होगी, नवंबर में क्या सीन था, दिसंबर में क्या सीन था, और अप्रैल के एंड तक हमारी टोटल कॉस्ट। तो मतलब ये एक कर्व सी बन के हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम एस कर्व भी बोलते हैं। ये इस ऑप्शन से हमें विजिबल होगी। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरी चीज़ की जाने। हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह एलोकेट करने हैं हर एक्टिविटी को। तो सबसे पहले आपने एंटरप्राइज पे क्लिक करना है। एंटरप्राइज पे क्लिक करने के बाद आपने रोल्स डिफाइन कर देने हैं। अब रोल्स एंड रिसोर्सेज में फ़र्क क्या होता है। रिसोर्सेज हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर। और जो हमारे रोल्स हैं ये हमारा जॉब फंक्शन डिफाइन करता है, जिस तरह के डंपर ड्राइवर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, साइट इंजीनियर्स, जितने भी जो स्किल्स हैं या जो आपकी जॉब फंक्शंस को डिपिक्ट करती हैं, उनको हम रोल्स कहते हैं। उनको आप इधर से ऐड कर सकते हैं। ऐड का बटन दबाएंगे आप, और आप यहाँ से मेरा एक नया रोल ऐड हो चुका। इसको आप कोई भी नाम दे दें। लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ रोल को डंपर ड्राइवर, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी जी, टू लोड मटेरियल फ्रॉम सप्लायर एंड अनलोड इट ऑन
कंस्ट्रक्शन साइट, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये भी मैंने मेंशन कर दी। अब मैंने ये एक रोल एलोकेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक और रोल डिफाइन करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज उसी को अगेन मैं ऐड का बटन दबाऊंगा, या आप पहले से जो बना हो उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं रोल यहाँ पर दे देता हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये भी अगेन एक रोल बन गया। इसकी आप मॉडिफिकेशन कर दें। इसका काम क्या होगा कि जी हम कह देते हैं कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और मैंने क्लोज कर दिया। अब सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपके उस प्रोजेक्ट में जितने भी रोल्स आएंगे, जो जो बंदा होगा अवेलेबल, अगर डिज़ाइन इंजीनियर है डिज़ाइन इंजीनियर आ जाएगा। अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर बनाना चाह रहे हैं, फाइनेंस का अलग क्रिएट कर दें, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलग कर दें, फिर आप टॉप मैनेजमेंट का अलग कर दें, मतलब इस तरह करके आप डिफरेंट कैटेगरीज बना दें। और हर कैटेगरी में जो जो रोल्स आपने डिफाइन करने हैं वो इस तरह ऐड का बटन दबा के कर सकते हैं, और हर बंदे को आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसमें उसको शो करवा सकते हैं। ये तो हो गया रोल्स। अब अपने रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करने हैं या ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने एंटरप्राइज पर गए, अगेन रिसोर्सेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पर अब आपके पास रिसोर्सेज की टैब आ गई। आपने एक रिसोर्स ऐड करना है, प्लस पे बटन दबाया, ये आपके पास एक नया रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले रिसोर्स आईडी, अगर आप अपनी मर्जी की कोई आईडी देना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइमावेरा की जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आ रही है उसी को फॉलो करें तो उसको भी कर सकते हैं। रिसोर्स नेम में मैं क्या देता हूँ, डंपर, ये मेरा एक रिसोर्स है। नेक्स्ट करता हूँ। अब ये लेबर है, नॉन लेबर है या मटीरियल, ऑब्वियसली ये नॉन लेबर है, और ये मशीनरी में ये चीज़ आएगी। इसको मैं नेक्स्ट कर दिया। इसका पी के आर पर आर रेट आप देख लें जितना भी होता है। लेट्स सपोज मैं इसका कह देता हूँ 2000 रुपये पर आर, मिसाल के तौर पे। नेक्स्ट कर दिया। अगर इसका कोई फ़ोन नंबर है, इस बंदे का ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट करके अब इसको आप अगर कोई रोल असाइन करना चाह रहे हैं, जाहिर बात है ये रिसोर्स है डंपर, तो इसके लिए रोल हम डंपर ड्राइवर पहले से क्रिएट कर चुके हैं, तो वो मैं रोल यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा इस रिसोर्स के लिए। मैं नेक्स्ट कर दूंगा, इसको एज इट इज़ रहने दें। कैलेंडर नेम यहाँ से आप अगर 7 डेज पर वीक का बनाया था वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, नेक्स्ट करके, और मैं फिनिश कर दूंगा। अब ये मेरा एक रिसोर्स ऐड हो चुका। सेम इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करके जितने भी आपके रिसोर्सेज बनते होंगे अपने प्रोजेक्ट में वो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ में आके रिसोर्सेज टैब में आपने जो रिसोर्सेज क्रिएट किए होंगे उनको आप यहाँ पर असाइन का ऑप्शन शो होता है, उसको क्लिक करके बआसानी एलोकेट कर सकते हैं। अगली चीज़, यहाँ पर हमारे पास ये बार्स जो अवेलेबल हैं, इनके अगर आपने कलर्स चेंज करने हैं तो यहाँ से आप इस आइकन पर जाएंगे बार्स वाले, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगी। आप अगर बार सेटिंग यहाँ पर करना चाह रहे हैं, बार लेबल आप चेंज करना चाह रहे हैं, बार का स्टाइल आप बदलना चाह रहे हैं, उसका कलर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जो सी भी सेटिंग आप करना चाह रहे हैं जिस भी चीज़ की, जिस भी बार की, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी की देखते हैं यहाँ पर, इसमें ये जो बार्स आपने वर्क स्पेस पर हैं यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, तो आप ऐड भी कर सकते हैं उसको नाम दे के, उसको फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट बार्स के बाद कॉलम्स की एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है कि कॉलम से मुराद आपके पास ये जो वर्क स्पेस है इसमें जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन, स्टार्ट फिनिश, अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें आप ओपन करके अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी टाइप अगर मैंने ऐड करनी है, अगर मैं इसको तीसरे नंबर पर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर चौथे नंबर पर, तो मैं ये क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास
इसको अगर मैं ऊपर मूव कराना चाहता हूँ तो इस बटन पे दबाऊंगा, ऊपर मूव कर जाएगी। अगर मैं इसको नीचे मूव कराना चाहता हूँ नीचे मूव कर जाएगी। अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो वो अप्लाई हो जाएगी, ये देखें। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास एक्टिविटी टाइप आ गई, जो भी मैंने इसको यहाँ पे एक्टिविटी टाइप में सिलेक्ट किया था। अगली चीज़ हमारे पास फ़िल्टर स्केल था, वो फ़िल्टर में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप एंड सॉर्ट बाय, इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आप अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को बदलना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके पास WBS का लेवल 1 है, आप WBS के लेवल 1 को चेंज करना चाह रहे हैं उसके ऑप्शंस को, तो आपने करना क्या है कि इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपके पास एक नई टैब ओपन हो जाएगी। अगर आपने उसने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मॉडिफाई फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये एक और ऑप्शन खुल के आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी का और कोई कलर पैटर्न रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ओके करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आखिरी चीज़ कि इन तमाम का प्रिंट हमने कैसे लेना है। आप फाइल पर जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पर आपके पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। इसकी अगर आपने सेटिंग करनी है तो उसकी सेटिंग हमारे पास पेज सेटअप पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास पेज सेटअप आ जाएगा। यहाँ से मैं पेपर साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ, A3, A4, A5, लीगल लेटर स्टेट, मतलब जो भी आप अपना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर इसमें कोई हेडर एंड फुटर की कोई चेंजिंग करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये देखें, इसको लैंडस्केप पे किया, अप्लाई किया, अब ये लैंडस्केप पर मैंने कर दिया। इसके अलावा आप फाइनल डिफरेंट ऑप्शंस, अगर आपने टाइम स्टार्ट, मतलब आप किस स्टार्ट से इस रिपोर्ट का प्रिंट लेना चाह रहे हैं और किस फिनिश डेट तक आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। प्रिंट में आप गैंट चार्ट अगर नहीं शो करवाना चाह रहे तो देखें, मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो गैंट चार्ट गायब हो गया, आप सिर्फ एक्टिविटीज़ शो होंगी। अगर मैं सिर्फ गैंट चार्ट शो करवाना चाहूँ, एक्टिविटीज़ गायब कर दूँ, तो मेरे पास सिर्फ गैंट चार्ट शो होगा। अगर मैं इन दोनों को शो करवाना चाहूँ मेरे पास दोनों शो हो जाएंगे। तो इस तरह करके आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिपोर्ट प्रिंट होके आपके पास आ जाएगी।